हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक चलने वाला है उसमें हम देखेंगे शैल हैव बीन और विल हैव बीन से बनने वाले सेंटेंसेज। हालांकि कल की जो क्लास थी उस क्लास में मैंने शैल हैव बीन और विल हैव बीन को किस तरीके से यूज में लिया जाता है और उसके किस तरीके से हम 4 टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं वो मैं आपको बता चुका। आज की इस क्लास में केवल और केवल हम ये छोटे छोटे 5 सेंटेंस देखने वाले हैं और इसके बाद ये मानिएगा कि टेंस के लेवल पे हम जितने भी सेंटेंस बनाने थे वो सारे के सारे सेंटेंस बना चुके। आप देखिएगा सबसे पहला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है, बाबू अगले 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। आपको पता है कि जब भी शैल हैव बीन विल हैव बीन हम यूज लेते हैं तो उस टाइम पे हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे ऐसी साउंड निकलती है। तो यहाँ पे आपने देखा से रहा होगा। अब देखिएगा ये जो सेंटेंस है सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव टाइप का है और अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, बाबू, ये लीजिए बाबू। नेक्स्ट है इसके बाद में हम शैल हैव बीन या विल हैव बीन में से लगाएंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, विल हैव बीन। फिर इसके बाद में वर्ब की 4th फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ना है इस पढ़ना को क्या बोलेंगे, रीड। रीड की 4th फॉर्म क्या हो जाएगी, रीडिंग। तो ये लीजिएगा रीडिंग। क्या रीडिंग नहीं कर रहा, क्या रीडिंग कर रहा है वो, पुस्तक यानी कि बुक। कब से, अगले 2 घंटे से। तो ये लीजिएगा फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। ठीक है, बाबू विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, क्या वे अगले 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे। सेंटेंस की टाइप देखिएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, शैल विल। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, विल। ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है इसका, दे। अब इसके बाद क्या लगाओगे, नोट हैव बीन। तो ये लीजिएगा नोट हैव बीन। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की 4th फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, सीखना, और सीखना को क्या बोलेंगे आप, लर्न। ठीक है, इसकी ING फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्निंग। लर्निंग इंग्लिश फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हम अगले महीने से चाय नहीं पी रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस की टाइप कैसी है मेरी, नेगेटिव। और नेगेटिव जो टाइप है तो नेगेटिव टाइप में आप क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका, वी। अब वी के साथ आप क्या लगाते हो, शैल हैव बीन। तो यहाँ पे मेरी नेगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाएगी, शैल नोट हैव बीन। इसके बाद में मेन वर्ब की 4th फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पीना, और पीना के लिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज में लेंगे, टेक, और टेक की ING फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकिंग। ठीक है, टेकिंग टी। कब से, अगले महीने से, फॉर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्या वंशिका अगले 10 मिनट से झूठ नहीं बोल रही होगी। तो ये जो सेंटेंस है सेंटेंस की टाइप भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले लगाइएगा शैल विल। मैंने लगा दिया विल। इसका सब्जेक्ट क्या है, वंशिका। तो ये लीजिए वंशिका। इसके बाद में क्या लगाओगे, नोट हैव बीन। फिर इसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, बोलना, और बोलना को क्या बोलोगे आप, स्पीक। स्पीक की ING फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पीकिंग। स्पीकिंग लाई। कब से, अगले 10 मिनट से, फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स।
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रौनक अगले 2 सप्ताह से शराब नहीं पी रहा होगा। तो ये सेंटेंस की टाइप कैसी है मेरी, नेगेटिव। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, रौनक विल नॉट हैव बीन। अब इसके अंदर है मेन वर्ब क्या है, पीना। तो पीना को क्या बोलोगे आप, है ड्रिंक। तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी पीना था, इसमें आपने टैग क्यों लिया? क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी शराब और पानी की बात आती है तब तो पीना के लिए क्या कहोगे, ड्रिंक। और अगर चाय, दूध, छाछ, कॉफी की बात आती है तो क्या कहोगे, पीना के लिए टैग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, ड्रिंक, और इसे ड्रिंक की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रिंकिंग। शराब को क्या बोलोगे, वाइन। कब से, अगले 2 सप्ताह से। तो ये लीजिएगा फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। ये लीजिएगा मेरे दोस्तों, आज की छोटी सी क्लास में मैंने केवल और केवल आपको ये 5 सेंटेंस करवाए हैं। ये भी इसलिए कि आप लोगों को ये शैल हैव बीन और विल हैव बीन का जो कन्फ्यूजन हो वो दूर आपका हो जाए। और इसी के साथ है मैं आपको बता दूं कि अपने इस स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम जो सेंटेंस बनाने सीख रहे हैं उसके अंदर मैंने डू डज से लेकर के और इसका लास्ट पॉइंट शैल हैव बीन, विल हैव बीन तक जितने भी सेंटेंस हम बना सकते थे वो सारे के सारे हमने बनाए, वो सारे के सारे हमने सीखे। अब इसके बाद में आगे आने वाली जो क्लासें होंगी उसके अंदर मैं आप लोगों को मॉडल से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनाए जाएं और कैसे उनको हम यूज में लें, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ये जितना भी मैंने करवाया इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा और ये जो सेंटेंस है इन सेंटेंसेज को आप बोलने की कोशिश करिएगा। अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे अपनी जीभ के ऊपर अपने आप ये वर्ड सेट होते चले जाएंगे। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।